कह रहा था पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस a लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ध्यान से सुनो, दो पॉलिनोमियल है आपके पास। कौन कौन से? ये रहा आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल। सपोज इसको आपने बोला p ऑफ x, कितना दिया हुआ है? 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 5, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है। और सेकंड पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ आपको? ये वाला। इसको सपोज आपने बोला g ऑफ x। ठीक, सो g ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस a। कह रहा है लीव द सेम रिमाइंडर डिवाइडेड बाय x माइनस 2, है ना। जब इनको x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, जब इनको हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो ये सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं। मतलब अगर तुम इसको x माइनस 2 से डिवाइड करोगे, ठीक, तो बताओ रिमाइंडर कैसे निकालोगे? देखो, x माइनस 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर थ्योरम से ही। माइनस 2 उधर जाएगा तो 2 आएगा, तो x का वैल्यू आप इसमें 2 पुट करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा वो पता चलेगा। सुन लो ध्यान से, जब तुम x माइनस 2 से इसको डिवाइड लगाओगे तो कितना रिमाइंडर आएगा वो निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? p ऑफ 2। सो x की जगह 2 रखेंगे इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस a इंटू एक्स की जगह 2 रखेंगे, सो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 2 माइनस 5। सो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब इज 8 2 जा 16, चेक कर लो, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू a इज 4a, 3 2 जा 6 माइनस 5। इसको सॉल्व कर लो। 16 प्लस 6 कितना होता है? 22। 22 माइनस 5 कितना होता है? 22 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 17। चेक कर लेना भाई, 16 प्लस 6 कितना होता है? 22 और माइनस 5 17 और प्लस 4a, तो ये आ गया रिमाइंडर। फर्स्ट केस में यही रिमाइंडर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जब इस p ऑफ x को x माइनस 2 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 17 प्लस 4a। और जब इसी x माइनस 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा वो हम निकालेंगे g ऑफ 2 से, यानी कि जहां जहां x आ रहा है 2 रखेंगे। तो x का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब और प्लस x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू एक्स यानी कि 4 इंटू एक्स की जगह 2 और प्लस a। तो यहां से आ जाएगा g ऑफ 2 कितना? 2 का क्यूब 8 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8 और प्लस a। यहां से आ जाएगा g ऑफ 2 कितना? 8 प्लस 4 12 माइनस 8 और प्लस a। यहां से आ जाएगा g ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8 कितना होता है? 4 प्लस a। सो g ऑफ 2 कितना आ गया? 4 प्लस a। तो सेकंड केस में रिमाइंडर कितना आएगा? 4 प्लस a। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला बताओ उसने? कि फर्स्ट केस में जो रिमाइंडर आता है और सेकंड केस में जो रिमाइंडर आता है वो सेम होता है। पढ़ लो, इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर, है ना, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। मतलब समझो, मतलब कि ये वाला जो रिमाइंडर है और ये वाला जो रिमाइंडर है ये सेम हो जाता है, तो दोनों को सेम कर दो, एक ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिमाइंडर इन केस 1 अब मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं। जो फर्स्ट केस में रिमाइंडर आया है और जो सेकंड केस में रिमाइंडर आया है वो आपस में इक्वल है। चेक कर लो, फर्स्ट केस में रिमाइंडर क्या है? 17 प्लस 4 है, और इसको हम इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे किसके? सेकंड केस में रिमाइंडर कितना आया है? 4 प्लस ए। चेक कर लो, सेकंड केस में रिमाइंडर कितना आया है? 4 प्लस ए। तो इसको इक्वेट करेंगे हम 4 प्लस ए से। ठीक, नाउ सॉल्व करेंगे, 4 आएगा इधर तो 17 माइनस 4 कितना होता है? 13 प्लस ए आएगा इधर, 4a माइनस ए कितना होता है? 3a इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? 0। ठीक,
नाउ अब 13 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, -13, 0 -13 -13, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13/3। ये आपकी a की वैल्यू है। आंसर शीट चेक कर लीजिए जहां से भी आपने क्वेश्चन भेजा है। हाँ करेक्ट आंसर इस तरीके से आएगा।